कल हम लोगों ने वेजिटेरियनिज्म पे टोटली कंसंट्रेशन था हमारा। बहुत सारी क्वेरीज आई है कि प्याज लहसुन ऑनियन गार्लिक पे कुछ चर्चा, तो उसको हम लोग किसी एक समय में ले लेंगे, चर्चा के अंतर्गत हम ले लेंगे, ध्यान में है, उस पर हो जाएगी चर्चा। तो आज फिजिकल हाइजीन में अदर देन वेजिटेरियनिज्म, तो सिर्फ शाकाहारी भोजन करना ही, स्वस्थैनी का जो फर्स्ट लॉ था कि शरीर को श्री विग्रह का मंदिर, तो सिर्फ शाकाहारी इट्स नॉट एनफ, क्योंकि इसके अलावे भी बहुत कुछ है। मुझे अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए मुझे देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मात्र मांस मछली नहीं खाना या प्याज लहसुन नहीं खाना, इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी है, पहला कदम है। क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर और दूसरे जितने सारे अगर हम लेते हैं मेजर्स, वो सब फ्यूटाइल हो जाएंगे, वो सब कोई काम में नहीं आएंगे अगर नॉन वेजिटेरियन हैबिट्स हैं। तो आपको पहले तो है ही करना ही पड़ेगा। तो ये एक है, शास्त्र की बात है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम जितना भी कुछ अभी चर्चा कर रहे हैं या आज तक हम कर चुके हैं, ये फिजिक, ये शरीर, ये मन, ये है बोल के ही हम ईश्वर को भी, अगर हम इसका आनंद अगर हम लेना चाहें, उनकी अगर प्राप्ति करना चाहें, तो इस शरीर के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला शरीर तो है ही, शरीर के माध्यम से ही धर्म साधनम, धर्म मतलब ही अस्तित्व, तो अस्तित्व को धारण हम करेंगे, उस पथ पर चलेंगे तो शरीर के माध्यम से ही। तो पहला शरीर को तो ठीक रखना ही है। हेल्थ एंड एंड्योरेंस, इसकी बात ठाकुर पहला लॉ में जो है इसकी चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और उसके साथ साथ एंड्योरेंस मतलब सहनशील, हर परिस्थिति में सरवाइव करे। तो ये भी ऐसा ही नहीं कि थोड़ा सा सर्दी लग गई, थोड़ा सा ठंड लग गया, थोड़ी गर्मी लग गई, थोड़ी बारिश में भीग गए, तबीयत खराब हो गई, ऐसा नहीं है। या थोड़ा खून देख लिया, चक्कर आ गया, तो ये एवरीथिंग, ये सब का हैबिचुएटेड लाइफ में ये सब का अभ्यास होना ये बहुत जरूरी है। तो जीवन के हर जो कठिन पल हैं, उन पलों का अनुभव ये एंड्योर करता है हमारे शरीर को भी, मन को भी। तो ये बहुत जरूरी है इस पार्ट में। इसके बाद एक ये मैं ठाकुर जी की एक वाणी के ही अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों को मैंने रखा है। ये इसके बाद अदर देन खाना, अदर देन इनटेक, ये जो कुछ शब्द हैं, इस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है शरीर को सहनपटु और स्वस्थ रखने के लिए। पहला है हंगर, भूख। तो ठाकुर कहते हैं कि खुदा को अवसन्न नहीं करो, डिप्रेस मत करो। दैट मीन्स कि उतना ही भर खाओ जिससे खुदा ऑलवेज एनलाइवेंड रहे, कि खुदा है, भूख है, इतना खा लिया कि आप पसर गए, कि आप खाने में एक्चुअली इट्स डिप्रेसिंग, मैंने खुदा को ही, भूख को ही मैंने मार दिया। ये एकदम नहीं, ये एंटी हेल्थ, ये स्वास्थ्य के विरुद्ध आचरण है। तो हम उतना ही खाएंगे जिससे खुदा रह जाए, भूख रह जाए। तो ठाकुर इसलिए कहते हैं कि खुदा को अवसन्न नहीं करो, डिप्रेस नहीं करो। ये पहला पॉइंट है शरीर को अच्छा रखने के लिए। दूसरा है स्नान, बाथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहाना। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि माइनस टेम्परेचर है वहां भी आप नहा लो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में एटलीस्ट अगर नहीं नहाते हैं तो फिर भी जहां तक हो सके शरीर को उस तरह से वॉश करना पानी से, ये बहुत ही जरूरी है। प्रतिदिन प्रतिदिन बाथ लेना, शावर लेना। ये ठाकुर जी कहते हैं कि स्वास्थ्य एवं शरीर जिस तरह से डिमांड करता है उस तरह से नहाना ये भी चाहिए। तीसरी बात ठाकुर कहते हैं उसी वाणी में, स्पीच, जो हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए। मतलब जो मन में आ रहा है बक रहे हैं, दिन भर कुछ भी चर्चा कर रहे हैं, तो वाणी, मुंह से जो वाणी जो भी निकले वो उसका वास्तविक जीवन से उसका लिंक होना चाहिए। जो अलीक कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है चर्चा कर रहे हैं, ठाकुर कह रहे हैं नहीं, ये भी एक शरीर को, स्वास्थ्य को, मन को स्वस्थ रखने का एक है कि हम जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं दिन भर, वो चीज मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका वास्तविकता से लिंक होना चाहिए, हमारे जीवन से, हमारे वृद्धि से उसका लिंक होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
पर्जिंग, जो शौच हम सुबह सुबह टॉयलेट में हम जाते हैं, ये भी इवैक्यूएशन, ये जिसका जितना अच्छा होगा उसका शरीर फिजिकल सिस्टम जो है ये भी अच्छा होगा। वैधानिक जो तंत्र है वो अच्छा रहेगा जिसका जितना पर्जिंग या इवैक्यूएशन जो हम टॉयलेट करते हैं वो जितना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए भी जो करना होता है उसको करना चाहिए। बहुत सारे हैं उसमें, उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। ये सब मैं कह रहा हूं कि मुख्य मुख्य पॉइंट है कि अगर इन सब चीजों में अगर कहीं पे स्वच्छंदता में कमी आ रही है, आपको लग रहा है या मुझे लग रहा है कि ये सब चीज मेरा ठीक नहीं है, तो पहले इसको अमेंड करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए जो जो करना है, दैनंदिन लाइफ में लाइफस्टाइल अगर बदलनी है, जो आदतें हैं उसको बदलनी है, खान पान को अगर बदलना है, इस चीज सबको हमें सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा अगर शरीर को हम अच्छा रखना चाहते हैं। ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये हमारा जो श्वास प्रश्वास जो है ये भी विधान के अनुसार जीवनीय होना चाहिए, वैधि सामंजस्य में, सिस्टमिक ये। और इसीलिए ठाकुर जी की एक वाणी है, निष्ठा निये कोरले नाम आपने ही है प्राणायाम। अगर निष्ठा सहित जो मेडिटेशन जो विधि है उसको अगर हम ठीक ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्राणायाम होता है। तो ऐसे कुछ मतलब सांस को ज्यादा ज्यादा चलाना, ये करना वो करना, ये मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए ये हैजार्ड होगा, ये ठीक नहीं है। इसलिए नाम ध्यान, बीज मंत्र का जाप और उसके अनुसार ब्रीथ को रेगुलेट करना, बीज मंत्र के अनुसार नॉर्मल प्रोसेस में जो होता है, तो ये बहुत जरूरी है। ओ, एक यूरिनेटिंग भूल गया था मैं, इसमें यूरिनेटिंग है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अजथा बिना कारण से इस वेग को, मोशन को रोकना नहीं चाहिए। बहुत सारे किसी कारण से हो या और भी, ये भी शरीर पर इसका गलत असर, इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको भी नहीं करना चाहिए। मानसिक इफेक्ट भी पड़ता है इस पर। अगर हम हमेशा अपने यूरिन को अगर रोक के रखें, उस मोशन को अगर हम क्लियर नहीं करें, इवैक्यूएट ना करें, तो इसका भी एडवर्स इफेक्ट हमारे हेल्थ पे है। ये है 7th, साइटिंग, देखना। तो ठाकुर कहते हैं कि हर दिन सुबह है ये एक्सरसाइज, मुझे लगता है अभी यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट भी हैं डॉक्टर मधुबदा, लेकिन उनके सामने मैं कह रहा हूँ, तो ये आई साइट को अच्छे रखने के लिए सुबह उठ के जितनी दूर दृष्टि जाती है, दैट मीन्स कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन सामने है नहीं चलेगा, ऐसे जगह पे जहां पे किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर आपको दिखे और ग्रीनरी, अगर ऐसा कोई जगह मिलता है तो सुबह उठ के ये सुदूर प्रसादी, ये दृष्टि, इसका अगर मतलब होराइजन जिसको कहते हैं कि जहां पर आसमान जहां झुक के जमीन के साथ टच करता है, ऐसा एक कोई दिखता है अगर जगह, तो उस होराइजन की ओर देखना, ये देखने की कोशिश करना प्रतिदिन, जो वहां अच्छे से कंसंट्रेट करके उस पर, और वो अगर ग्रीनरी है तो और ज्यादा आंखों के लिए अच्छा है। इसका एक्सरसाइज ये डेली, तो ये दृष्टि भी अच्छी रहती है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसका अगर हम रेगुलर करें। मूवमेंट, ठाकुर कहते हैं कि काम करना, कर्म, जो क्लांति ना आए, थोड़ा सा कुछ काम किया क्लांति आ गई, ऐसा नहीं है। कर्मठता, कुछ ना कुछ काम, जरूरत हुआ तो अपना घर के बगल में अगर कोई खेती है, थोड़ा सा कुदाल का काम किया, मिट्टी का काम किया, या वैसा भी परिस्थिति नहीं है, गमले में फूल लगाया, तो एक्टिविटीज जो है फिजिकल, अभी के समय में ज्यादातर जो अर्बन एरिया में एक्चुअली रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितना सारा काम है वो बैठ के ही होता है, एक्टिविटीज बहुत कम हो गया है। तो वो बहुत जरूरी है ताकि मूवमेंट हो, हमारे शरीर का हर अंग का ये मूवमेंट हो, ये भी बहुत जरूरी है। रेगुलेटिंग पैशंस, प्रवृत्तियां बहुत तरह से उफान मारती हैं, तो इसका इलेजिटिमेट इंडल्जेंस नहीं चलेगा। हमारी प्रवृत्तियां जैसा भी हो उसको, वही है, वही इष्ट प्राणता, इष्ट के प्रति अगर प्रतिदिन हम ये सुबह शाम अगर सांध्य प्रार्थना ये अगर प्रतिदिन करते हैं, संध्या और प्रार्थना अगर ये रेगुलर, जैसे अभी हम लोग प्रतिदिन जो आचमन करना शुरू किए हैं, तो ये प्रतिदिन अगर घर में हम सुबह उठते ही ये आचमन कर लेते हैं, शुद्ध करते हैं खुद को, ठाकुर जी का पंचवरी सप्तार्ची का प्रतिदिन उच्चारण, ये जो हम लोग प्रतिदिन एक एक व्यक्ति से हम लोग चाह रहे हैं कि सबको इनका प्रैक्टिस करें और सबको ही करें,
ताकि घर में ठाकुर जी का जो ये ठाकुर जी के मुख से निकली हुई वाणी है, इसका अगर प्रतिदिन मेरा प्रत्येक सिरा उपसिरा मेरे प्रत्येक सेल्स में अगर वो वाइब्रेशन अगर स्पंदन होता है तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे पैशंस पे आएगा ही। तो इसका रेगुलर हैबिट ये बहुत जरूरी है। तो रेगुलेटिंग पैशंस ये, और हियरिंग सुनना, कि हम कान को भी, जो बहुत सारे शब्द हैं हम एक साथ सब कुछ घुसा लेते हैं तो हमारा मेमोरी भी शॉर्ट करता है इस कारण से। तो छोटी छोटी चीजों को, अभी जैसे पॉल्यूशन नहीं है, कोई गाड़ी की आवाज नहीं चल रही है, पक्षियों की बहुत सारी आवाज आती है, तो उसको एक एक करके सुनना डिस्टिंक्टिवली। कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो उस म्यूजिक में हो सकता है कि वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजे हैं, वायलिन है, सितार है, गिटार है, तबला है, और भी ये ऑक्टोपैड है, बहुत सारे चीज बजते हैं। तो डिस्टिंक्टली उसको सुनने की कोशिश करना है, एक एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट जो इसमें अभी ये बज रहा है, तो उसको सुनने की कोशिश करना। ये भी एक प्रैक्टिस। और दूर से कोई आवाज आ रही है उसको धीरे धीरे सुनने की कोशिश करना, एक एक करके साउंड को अपने कान में घुसा, ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है। इसका भी अगर सूक्ष्मता से अगर सोचें और इसको अगर हम डेली प्रैक्टिस करें तो हियरिंग भी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक है कि कान से हम क्या अंदर डालते हैं वो भी हमारे स्ट्रेस या जॉय का कारण हो सकता है। तो इसका भी हम प्रैक्टिस करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग, पढ़ना। तो ठाकुर का इतना भंडार है, और ठाकुर के इस भंडार को और भी हम अपने अंदर और उसको समृद्ध करें, उसके लिए और भी जो दुनिया में कितने सारे कुछ हैं उन सबको ला ला के और सजाना। तो उसके तहत ये पढ़ाई जो है, ये अध्ययन, ये बहुत ही जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इसका भी प्रैक्टिस प्रतिदिन लोगों को करना चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन जेस्ट, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर हम इनका अगर ठीक ठीक हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि आगे कुछ तो रिजल्ट जरूर होना ही अच्छा होगा। हाँ, और अब हंगर को लेके कुछ वाणी है ठाकुर जी का, वो हम लोग ले लेंगे। पहली वाणी है, दो तीन मैंने लिया है, इसमें है खुदा। ये खुदा को लेके है कि खुदा ही बांग्ला में, अच्छा बांग्ला आप लोग देख लेना, फिर भी खुदाई यदि जागे तेमनी खास जाए सतेज থাকিস, एड़िए लोभेर रागे, क्षुधा ही यदि जगे ऐसे ही खाना जिससे तरोताजा रहो, रहना लोभ से बचे। लोभ से नहीं, जस्ट एनर्जेटिक हो गए देन फिर खाना बंद करो। एनर्जेटिक मीन्स कि दुर्बल लग रहा था, भूख लगी थी, थोड़ा खाया, अब मैं चल सकता हूँ, फिर से काम कर सकता हूँ, बस दैट्स इट। ऐसा नहीं कि खा लिया अब चलो सोते हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो ये इफ यू गेट हंग्री ईट सच so as to remain spirited, avoiding the inclination greedy, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दूसरी वाणी है, इसी इस टर्म में है, यदि उद्यमी ও নিরলস হইতে ইচ্ছা থাকে ক্ষুধাকে বিসর্জন দিও না, ক্ষুধাই ভুক্ত আহার্যকে পুষ্টির উপযোগী করিয়া লয়, আর এই পুষ্টি শক্তির ইন্ধন। यदि उद्यमी एवं निरलस होने की इच्छा है, क्षुधा का विसर्जन ना दो। क्षुधा ही भुक्त आहार को पुष्टि के उपयोगी बना लेती है, और यह पुष्टि ही शक्ति का ईंधन है। इफ यू विश टू बी एनर्जेटिक एंड डिलिजेंट, do not do away with hunger. It is hunger that enables the food you eat to be conducive to nourishment, and this nourishment is the fuel for energy. ये जो भूख है ना, हम जो खाते हैं, ये भूख है बोल के उस खाने को बहुत क्विकली एसिमिलेट, उसको डाइजेस्ट करके एसिमिलेट कर पाता है। और ये अगर भूख ही खत्म हो गया तो ये खाना फिर हमारे शरीर में ये पॉइजन की तरह काम करेगा, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, जितना समय में उसको हो जाना चाहिए डाइजेस्ट वो नहीं होगा। तो इसलिए क्षुधा का रहना बहुत जरूरी है ताकि नरिश करे हमारे शरीर को जो हम खा रहे हैं। नेक्स्ट है, भूख की बात होगी, अब प्रॉपर डाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, इट्स नॉट एनफ। तो उसमें क्या खाना है, जो हम वेजिटेरियन खाते हैं
उसमें भी हम बहुत सारे गलतियां करते हैं, तो उसको भी समझने की जरूरत है। तो ठाकुर कहते हैं वैधि उपयुक्त आहार धर्म की नींव को ही मजबूत करता है। प्रिस्क्राइब्ड प्रॉपर डाइट स्ट्रेंथन्स द बेसिस ऑफ धर्म। और ये प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है बहुत सारी बातें हैं इसमें। मौसम, अभी तो हमें पता ही नहीं होता कि किस मौसम का कौन सा फल है, किस मौसम की कौन सी सब्जी है। अगर प्रकृति ने अगर उस मौसम के अनुसार उसको बनाया है, दैट मीन्स कि उस मौसम में उसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो उस मौसम में हम अगर खाएं तो हम बहुत सारे हैजार्ड से बच सकते हैं पारिवेशिक। लेकिन अभी तो हमेशा हर कुछ मिलता है, उसका फिर एडवर्स इफेक्ट होता है। एक सामान एक मौसम में वो ठीक है, दूसरे मौसम में उसी का एडवर्स इफेक्ट है। लेकिन आज के समय में तो सब कुछ सब समय मिलता है। तो ये सब भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है बात। इसके बहुत सारे चार्ट्स भी हैं। तो एटलीस्ट मिले कुछ भी मतलब नहीं है, हम खाएंगे वही जो प्रिस्क्राइब्ड है। इसको अगर कभी चर्चा होगी तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, अगर उस चार्ट को लेके हम बैठें कि किस किस सीजन में किस समय में क्या क्या खाना चाहिए। तो अभी हम लोग शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आगे इसमें एक वाणी है। तो ठाकुर कहते हैं खाद्य हवा उचित सहज पाच्य পুষ্টিকর তৃপ্তিপ্রদ শরীরের ন্যায্য পোষক সদাচার সংসিদ্ধ অর্থাৎ জীবনীয় सात्विक स्वादु साधु खाद्य होना चाहिए सहज पाच्य पुष्टिकर तृप्तिप्रद शरीर के अनुसार पोषक सदाचार संसिद्ध अर्थात जीवनीय सात्विक और स्वादिष्ट। फूड शुड बी इजीली डाइजेस्टिव न्यूट्रिटिव satiating, rightly nourishing to body, conducive to hygiene, that is life sustaining, sacred and tasteful। तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे, हम सभी ध्यान देंगे। विशेष हम लोग थोड़ा समय की कमी है इसलिए तुरंत तुरंत निकलेंगे। ये भी है वाणी। খাও কিন্তু হজম শক্তিকে দুর্বল করো না, তাহলে কিন্তু গায়ে লাগবে না তা। খাদ্য যদি জীবনীয় না হয় তা কিন্তু সত্তারই সর্বনাশ করে থাকে। खाओ किंतु हजम शक्ति को दुर्बल करके नहीं, अन्यथा वह देह में नहीं लगेगा। खाद्य यदि जीवनीय नहीं हो तो वह किंतु सत्ता का ही सर्वनाश कर डालता है। ईट but weaken not the digestive capacity, then food will not be assimilated by your body. If food is not conducive to life, that verily destroys the being, सत्ता को खत्म कर डाले। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, हम लोग लेंगे इस वाणी को। बिना कारणे एमंतर आहार करियो ना যাহাতে অন্যায্য উত্তেজনা বা অবসাদ উপস্থিত হয়। এমনতর আহার করিও যাহাতে ক্ষুধার উদ্বেগ ও অবসাদ অপনোদিত হইয়া তোমাকে সুস্থ ও স্বস্থ করিয়া তোলে, তুমি অনায়াসে কর্মতৎপর হইয়া থাকিতে পারো। बिना कारण के ऐसा आहार नहीं करना जिससे अन्यथा उत्तेजना या अवसाद आ उपस्थित हो। ऐसा आहार करना जिससे क्षुधा का उद्वेग एवं अवसाद अपनोदित होकर तुम्हें ठीक एवं स्वस्थ कर दे, तुम अनायास ही कर्म तत्पर हो सको। Without a reason, do not take such diet that causes improper excitation or depression. Take such food that banishes anxiety of hunger and depression, thus makes you sound and healthy so that you can remain active। अब एक ये तो हो गया प्रिस्क्राइब डाइट, प्रॉपर डाइट की बात। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक है ये प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। जो हम मादक द्रव्य बहुत सारे तरह के हम जो अपने दैनंदिन जीवन में अभ्यास वशतः हो या किसी और कारण से ही हो, अदर देन हेल्थ रीजन, क्योंकि हेल्थ रीजन में भी बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट यूज करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फॉर नो रीजन अगर हम इंटॉक्सिकेंट यूज करते हैं तो ये भी ठाकुर जी मना करते हैं। और इसमें एक अनुश्रुति की वाणी पहले हम लोग ले लें, जो মাদক মাতাল হওয়া জানিস বড়ই নিঠুর পাপ, বাতুল বিষাদ উত্তেজনায় আনেই অপলাপ। मादक मताल होना जानो बड़ा ही निष्ठुर पाप,
वातुल विषाद उत्तेजना में लाता ही अपलाप. Know that to be intoxicated drunkard is a great cruel sin. Crazy depressing excitement of it, nothing but only can ruin. तो ये एक बात है. और ये वाणी है মাদক দ্রব্য पे ही है. মাদক দ্রব্য ব্যবহারে বিধানকে এমনতর অসংযতভাবে উত্তেজিত করে যে উত্তেজনার অভাব ঘটিলেই বিধান অতিরিক্তভাবে অবসাদগ্রস্ত হইয়া জীবন ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়. তাই মাদকতার অভ্যাস এমন করিয়া জীবনকে পাইয়া বসে পুনঃ পুনঃ উহার ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, যাহার ফলে জীবনে ক্ষয়ের রাজত্বই শীঘ্র শীঘ্র প্রবল হয়ে ওঠে. সেই জন্য মাদক দ্রব্য সেবন পাপ, মহাপাপ. যদি ত্রাণ চাও মাদক দ্রব্যকে তাচ্ছিল্য করিয়া পুষ্টিপ্রদ उत्तेजना खुजिया लाओ और ताहाते माटिया ओठो. मादक द्रव्य का व्यवहार विधान को ऐसे असंयत रूप से उत्तेजित करता है कि उत्तेजना का अभाव होने पर ही विधान अतिरिक्त रूप से अवसादग्रस्त होकर जीवन क्षय की ओर अग्रसर होता है. अतः मादकता का अभ्यास इस प्रकार से जीवन पर हावी हो जाता है, पुनः पुनः उसके व्यवहार के सिवा और कोई गत्यंतर नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप जीवन में क्षय का राजत्व ही शीघ्र शीघ्र प्रबल हो उठता है. इसी कारण मादक द्रव्य सेवन पाप है, महापाप है. यदि त्राण चाहते हो मादक द्रव्य को ताच्छिल्य करके पुष्टिप्रद उत्तेजना को ढूंढ लो और उसी में मत्त हो जाओ. इन यूजिंग इंटॉक्सिकेंट्स the system becomes excited in such an unrestrained way that when the excitation is lacking, the system becomes extremely depressed and thus life moves towards decay. So the habit of intoxication dominates life in such a way that there is no alternative but to use the intoxicant again and again, as a result of which dominance of decay in life becomes intensified very quickly. And for this reason, taking intoxicant is a sin, a great sin rather. If you want deliverance, avoiding intoxicants, then seek out nourishing excitements and become absorbed in that. ये हुई. अब और एक इम्पोर्टेंट मैटर है इसी फिजिकल हार्मनी में, हाइजीनिक कंडक्ट. तो हाइजीन पे हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा, एक अलग सेशन ही था, एक क्या बहुत सारे सेशन था हाइजीनिक कंडक्ट को लेके, 3 सेशन. तो इसमें कुछ वानियां हम लोग ले सकते हैं. इसमें पहला है हाइजीनिक फूड. चूंकि फूड कंसर्निंग फूड है शरीर के बारे में, तो उसमें पहला ठाकुर जी की वाणी है कि अस्पृश्यता का वर्जन करना अच्छा ही है. अस्पृश्यता का वर्जन करना अच्छा ही है, लेकिन सदाचार की विदाई करना. कि अगर अस्पृश्यता अगर मन में आता है तो उसका हमें वर्जन करना है, इससे क्षति नहीं है. लेकिन इसका बांग्ला में है कि अस्पृश्यताके बर्जन करो भालोई, ताते क्षति नहीं, किंतु सदाचारके विदाई दियो ना. अस्पृश्यता का वर्जन करना अच्छा है, इससे क्षति नहीं, किंतु सदाचार की विदाई कभी मत देना. इट इज गुड दैट यू डिस्कार्ड अनटचेबिलिटी, देयर इज नो हार्म इन इट, बट नेवर लेट एक्जिस्टेंशियल कंडक्ट टू डिपार्ट. और ये एग्जिस्टेंशियल कंडक्ट कैसा कैसा हो सकता है, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे इस पे. कि एक वाणी है ठाकुर जी की, या अनुश्रुति से ही है, প্রাপ্ত অন্ন দুষ্ট হবেই, দ্বিজ অন্ন নয়, শ্রদ্ধা বিনয়ী সদাচারী যদ্যপি সে হয়. व्रात्य अन्न दुष्ट होगा ही, द्विज अन्न नहीं, श्रद्धा विनयी सदाचारी यद्यपि रहे वही. The food from the wicked will be vile, not from the person virtuous, if one really obeys existential conduct and remains regardful, generous. ये व्रात्य का मतलब है जो व्रत से भ्रष्ट है. जो व्रत, that means कि वो ईश्वरीय जो आचरण है, उस आचरण से जो दुष्ट होगा, जो भ्रष्ट होगा, that is called व्रात्य. और द्विज अन्न, व्रात्य जो होगा, जो व्रत भ्रष्ट जो है, जीवन के व्रतों से जो भ्रष्ट है, वो जो उसके हाथों से जो भी हम अन्न खाएंगे वो दुष्ट होगा, वो करप्टेड होगा. लेकिन द्विज अन्न नहीं हो सकता, क्योंकि द्विज का मतलब होता है क्या, ट्वाइस बॉर्न. दैट मीन्स कि एक हम जन्म लेते हैं
और दूसरा हमारा जन्म होता है जब हम आदर्श इष्ट को जब हम ग्रहण करते हैं। तो अगर जीवन में इष्ट को आदर्श को ग्रहण करते हैं तो वो होते हैं द्विज। तो ये द्विज के हाथों से जब अन्न लेते हैं, वो अगर श्रद्धा और विनयी और सदाचारी अगर है वो द्विज, तो वो कभी भी उनके हाथों से। तो ये एक बहुत ही, और अगर कितना भी उच्च है लेकिन अगर व्रत भ्रष्ट है और सदाचारी नहीं है, असदाचारी है, तो उसके हाथों से अन्न नहीं लेना चाहिए। फिर आ गई ये वाणी, कितना नंबर है? 234। हाँ, ओके। चाहते घृणा, অপ্রবৃত্তি, অস্বচ্ছন্দতা বা মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এমনতর স্থান, পাত্র ও আহার্য হইতে বিরত থাকি। এরূপ आहारे मानुष सहजेई भग्न स्वास्थ्य होइया उठे, सावधान। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहां पर कहीं कहीं पे होता है जिससे घृणा, अप्रवृत्ति माने मन नहीं कर रहा है, अस्वच्छंदता या मानसिक चांचल्य उपस्थित होता है, ऐसे स्थान, पात्र एवं आहार्य से विरत रहो। ऐसे आहार से मनुष्य सहज ही भग्न स्वास्थ्य हो उठता है, सावधान। Stay away from the kind of place, person and food that brings hatred, aversion, uneasiness or mental disturbance. By this kind of food, health is easily broken down. Be aware. तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है जो कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। और अब इसके आगे, हाँ, ये एक वाणी है कि ऋषि, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতেরা বলেন অন্ন বা আহার্য বস্তু এমনকি দাতার মানসিক ভাবকেও বহন করিয়া থাকে। তাহা হইলেই কাহারও নিকট অন্ন গ্রহণ করিতে হইলে যাহাতে উন্নত মানসিক ভাবকে পাইতে পারি তাহাই করা উচিত। ऋषि, वैज्ञानिक एवं पंडितगण कहते हैं अन्न या आहार्य वस्तु यहां तक कि दाता के मानसिक भाव को भी वहन करता है। जिसके हाथ से खाते हैं उनका मानसिक जो मेंटालिटी है वो भी इंपार्ट होता है। इस कारण ही किसी के निकट अन्न ग्रहण के लिए जिससे उन्नत मानसिक भाव को पा सके वैसा करना ही उचित है। क्या ऐसा नहीं है? Seers, scientists and scholars say rice or other foodstuffs carry within it even the mental feeling of the one who gives them. Therefore, to accept food from someone, you should be sure that it imparts a higher state of mind. Is this not so? Next, हम लोग लेंगे অসুস্থ বা অসুস্থের পরিচর্যারত যারা, তাদের দ্বারা পানাহারের কাজ করাতে যেও না। তাদের পরিচর্যা করো কিন্তু তা প্রতিষেধী आचारे, ताते संक्रमणेर हाथ থেকে অনেকখানি রেহাই পাবে। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शरीर, स्वास्थ्य, मन को अच्छा रखने के लिए कि अस्वस्थ या अस्वस्थ के परिचर्यारत हैं, जो अस्वस्थ की देखभाल कर रहे हैं, सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं उनको, तो उनके द्वारा पानाहार का कार्य कराने मत जाओ। सर्विंग, फूड सर्विंग, जो ऑलरेडी किसी पेशेंट या कोई रोगी को उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे, उनके द्वारा कोई भी खाना स्वस्थ लोगों को परिवेशन मत कराओ। उनकी परिचर्या करो किंतु ऐसा करो प्रतिषेधी आचार के माध्यम से, जिससे संक्रमण के हाथों से अनेकांश रिहाई पाओगे। Never allow them to serve food and drink who are ill or who are nursing the ill. Attend them but maintaining prophylactic measures. In this way, you shall be able to escape contagion to a large extent. ये बात है। इसके आगे भी एक और वाणी है जिसपे हम नजर डाल सकते हैं। अवांछनीय रोग प्रत्याशी यदि होते चाओ, अवांछनीय रोग प्रत्याशी यदि होते चाओ, যেখানে সেখানে যার তার হাতে খেতে পারো। আর স্বাস্থ্যই যদি কাম্য হয়, সদাচারী হওয়াই ভালো। अवांछनीय रोग प्रत्याशी यदि होना चाहते हो, जहां तहां जिसके तिसके हाथ से खा सकते हो। और स्वास्थ्य ही यदि काम में है, सदाचारी होना ही अच्छा है। If you long for undesirable diseases, you may eat anywhere and everywhere, served by every other person. And if you desire good health, it is wise to maintain existential conduct. तो मुझे लगता है कि ये भी
स्पष्ट हो गया होगा। खाने की बात खत्म नहीं, यहाँ जितना था इस प्रेजेंटेशन में और भी बहुत सारे हैं, अब आप लोग सब देखेंगे, चर्चा करेंगे। प्रॉपर एक्टिविटीज, ये कर्म, ये फिर महत्वपूर्ण आ जाता है, जिसका पहले हमने चर्चा किया था कि मूवमेंट ये भी बहुत जरूरी है। तो पहला ये वाणी हम ले रहे हैं यहां से, अनुश्रुति की वाणी है, नंबर है 13। কাজের ঝোঁকে চলবি যতই শরীর ভুলে থেকে শরীর হবে সহনপটু স্বাস্থ্য আসবে হেঁকে। कर्म झोंक में चलोगे जितना शरीर को भी भूलकर शरीर होगा इससे सहनपटु स्वस्थ आएगा झटक। The more you move in the enthusiasm of work, forgetting your physics, the more your body will become enduring, the health will become brisk. Okay, next हम लेंगे इस वाणी को। শরীর কিন্তু তখনই ব্যাধির আকর হয়ে ওঠে যখনই বিহিত করণীয়গুলিকে অবজ্ঞা করে সময়কে লোপাট দিয়ে বৃত্তি বেহুশ আলস্য প্রশ্রয় পায়, আর ওই আলস্যই তখন অজচ্ছল উপচে ওঠে মরণ দুন্দুভি নিয়ে সাবার ডাকে आए। शरीर किंतु तभी व्याधि का भंडार बन जाता है जब ही विहित करणियों की अवज्ञा करके समय को बर्बाद कर वृत्ति बेहोश आलस्य को प्रश्रय मिलता है, और वह आलस्य ही तब अजच्छल उफान मारता है, मरण नगारे के साथ सर्वनाश पुकारता है। आओ, अपने ड्यूटीज को जब हम निग्लेक्ट करते हैं, जो हमारा करणीय है जीवन का, तो ठाकुर कहते हैं नेग्लिजेंस इज द कजिन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्च्यून। Then only the body becomes the store of disease, whenever ignoring proper duties, spoiling completely the time, and laziness, insensate from complexes gets indulgence. And that very laziness then ceaselessly overflows, beating the drum of death, and annihilation struts come. ये तो मूवमेंट, शरीर, शारीरिक कर्म क्रिया की बात। अब एक बात है वर्चुअस माइंड, मन की चर्चा तो हम आगे वाले मेंटल हार्मनी में करेंगे, लेकिन कुछ चीज है जो कि हम लोग एक दो बात की चर्चा आज हम कर लेंगे इसमें। तो ये एक वाणी है ठाकुर जी का, ব্যাধির জনক হলো চিন্তা, জননী হলো তৎপরিপোষণী পরিস্থিতি, যার ভিতর দিয়ে বৈধানিক বিকৃতি জন্মে থাকে, আর নিরাকরণ হচ্ছে পরিস্থিতির সত্তা পোষণী বিন্যাস। চিত্তের সংঘাত অপসারণী ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ফুল্ল উদ্দীপনা এবং বৈধানিক বিকৃতির निराकरणोपयोगी औषध ও পথ্য। व्याधि का जनक है चिंता, जननी है तत्परिपोषणी परिस्थिति, मतलब चिंताएं जिस परिस्थितियों से आ रही हैं वो परिस्थितियां हैं जननी, और चिंतन जो हम कर रहे हैं दैट इज जनक। तो ये फादर और मदर मिलके ही हमारा काम तमाम करते हैं। तो व्याधि का जनक है चिंता, जननी है तत्परिपोषणी परिस्थिति जिसके माध्यम से विकृति जन्म लेती है, और निराकरण है परिस्थिति का सत्ता पोषणी विन्यास, चित्त की संघात अपसारणी व्यवस्था के माध्यम से फुल्ल उद्दीपना एवं वैधानिक विकृति के निराकरण उपयोगी औषध एवं पथ्य। Anxiety is the progenitor of disease. Its mother is the situation that nourishes it, through which systemic disorders originate. And its remedy is the being nourishing arraying of the situation, the cheerful stimulation through the arrangement that removes the conflicts of the mind, and the effective medication and food that rectify the systemic orders. इसके बाद एक और वाणी ले लेते हैं जल्दी से। আঘাত অভিভূত বেদনায় মুষড়ে পড়া শঙ্কিত মন ব্যাধির আকর, আর তা যখন বাহ্যত তার অনুপূরক পরিস্থিতি পায় তখন ফুটন্ত হয়ে ওঠে, ধ্বংসের রূপ ধরে মৃত্যুকে ডাকে। মনকে উদ্বুদ্ধ করো, অনুপূরক ব্যবস্থাও করো, বাহ্যত তার রেহাই পাওয়া সহজ হয়ে উঠবে। आघात अभिभूत वेदना में मुरझाया हुआ शंकित मन व्याधि की खान है,
और उसे जब बाह्यतः अपने अनुपूरक परिस्थिति मिलती है तभी वह खिल उठता है, ध्वंस का रूप पकड़ के मृत्यु को बुलाता है। मन को उद्बुद्ध करो, बाह्यतः उसके अनुपूरक व्यवस्था भी करो, रिहाई मिलना सहज हो जाएगा। In overwhelming blow of pain, the mind that becomes afraid and perturbed is the store of diseases. And when externally it gets the situation complementary to it, it bursts out, summons death in the shape of disaster. Let the mind take its complementary measures externally. It will be easy to get relief. নেক্সট है যে কোনো চিন্তা বা চলন যখনই শরীর বিধানকে বিকৃত করে তোলে, অস্বাভাবিক সংঘাতে ব্যাধি আসে ওই পথে, আর ব্যতিক্রমী তার বাহন। कोई भी चिंतन या चलन जब भी शरीर विधान को विकृत कर देता है, अस्वाभाविक संघात से व्याधि उस पथ से ही आती है और व्यतिक्रम ही उसका वाहन है। Whenever any thought or conduct distorts the physical system by unnatural conflict, disease originates that way, and violation is its best carrier. ये सब बात हो गई, और एक थोड़ा सा कुछ 5 मिनट हम एक्सटेंडेड हो जाएंगे, ठीक है जयदीप? तो ये एक वाणी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लिप। हम लोग एक्चुअली अभी के समय में नींद जो है एक बीमारी की तरह है, जो नींद नहीं होना। और मुझे लगता है पर्सनली आई फील कि मतलब मुझे तो झक मार के नींद आती रहती है। मैं कहता हूं कि जिसको नींद नहीं आती है भैया मुझसे कुछ ले लो उधार, और अगर नींद ना आए तो मुझे तो लगता है कि मतलब मैं कितना सारा और काम कर सकता हूं। तो नींद नहीं आना, ये जो लोग सोचते हैं कि बीमारी है, मुझे बहुत लगता है क्यों बीमारी है? ये बीमारी तब है, नींद नहीं आना बीमारी तब है जब मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। अगर मेरे पास काम है फ्रूटफुल, मीनिंगफुल, जो अध्ययन है, इवन ठाकुर की किताबें पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सब भी ये वर्क है। तो अगर ये सब काम है तो फिर नींद नहीं आना कभी बीमारी नहीं हो सकती। तो इस बारे में हम कभी एक और सेशन में चर्चा करेंगे, जो ठाकुर जी के समय में क्या मिरेकुलसली एक पंचानन सरकार थे जो 10 years, कैन यू इमेजिन, 10 साल उन्होंने सोया नहीं प्रॉपरली, वो जस्ट काम करते हुए 2-4 झपकियां जो होती थी बस उतना ही। अभी भी एक व्यक्ति है जिसकी चर्चा मैं कभी करूंगा, जो कि सोता नहीं है, वर्चुअली नहीं सोता है। तो ठाकुर कहते हैं कि सोना तुम केवल उतना ही, अवसाद जिससे नहीं आए, ঘুমিও তুমি ততটুকুই, অবসাদ না আসে, চেতন থাকাই বর বিধাতার, जड़त्व जाए ना से। सोना तुम केवल उतना ही, हर अवसाद जिससे नहीं आए, चेतन रहना ही विधाता का वर, जड़त्व का नाश हो जाए। Sleep but only to that extent that it may not bring depression, to remain conscious, destroy stupor. This is the God's benison. आगे इसमें एक और वाणी है, চেতন থাকা ভগবানের আশীর্বাদ, আর এই চেতনাই জীবন। তুমি বৃথা নিদ্রাকে সাধিয়া আনিও না, ততটুকুই ঘুমাইও যাহার ফলে আরো উদ্দীপ্ত হইতে পারো। चेतन रहना भगवान का आशीर्वाद है, और यह चेतना ही है जीवन। तुम वृथा निद्रा को साध कर ना लाओ, उतना ही सोना जिसके फलस्वरूप और भी उद्दीप्त हो जा सको। To remain conscious is the blessing of God, and this consciousness is life. Don't strive for sleep for no reason. Sleep only that much, as a result of which you can become more energetic. तो मेरा कहना है कि अनिद्रा की जो जिनकी बीमारी है, एक्चुअली अनिद्रा का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हम लाइफ में क्या फ्रूटफुल कर सकते हैं। अगर खुद को कर्म में, मीनिंगफुल सार्थक कर्म में अगर व्यापृत रखते हैं, सोने का समय नहीं मिलेगा भैया, जो नींद तुम दूर रहो, और नहीं आ रही है तो अच्छा है, और तब देखा जाएगा कि वो नींद भी जो आएगी प्रॉपर, और जितना तक जरूरी है उतना ही है। ऐसा नहीं है कि 10 घंटा सोना ही पड़ेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका शरीर है, आप इस शरीर को जैसी मर्जी आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, ट्रेंड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि नींद बीमारी की तरह नहीं रहेगी तब हमारे जीवन में। ये एक लास्ट और एक वाणी है, शरीर सर्वस्व मत बनो,
ये वाणी, हाँ, শরীর সর্বস্ব হতে যেও না, সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। শরীরে স্বাধীন থাকো, স্वस्थ হয়ে, সুস্থি সন্দীপনী विहित परिचर्याय। शरीर सर्वस्व मत बनो, संकीर्ण हो जाओगे। शरीर से स्वाधीन रहो, स्वस्थ रहते हुए, स्वास्थ्य संदीपनी विहित परिचर्या से। डोंट बी ओवर कॉन्शियस अबाउट बॉडी, यू शैल बिकम नैरो। रिमेन इजी विद द बॉडी एंड बी वेल डिस्पोज्ड विद प्रॉपर इंस्पिरेटिंग हेल्दी नर्चर। और एक दो वाणी है इंपॉर्टेंट, ये सब देख लेते हैं। ये है, रोगे पड़े आरोग्य हवार चाইতে প্রতিষেধ ঢের ভালো। অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করা ভালো। তা শুধু রোগে নয়, অকল্যাণকর যা কিছু তার বেলাতেও। ठाकुर कह रहे हैं कि रोग में पड़कर आरोग्य होने की अपेक्षा प्रतिषेध ढेर अच्छा है। अर्थात रोग जिससे ना हो वही करना अच्छा है। और यह केवल रोग के लिए ही नहीं, अकल्याणकर जो कुछ भी है सबके लिए। प्रिवेंशन इज मच मोर प्रेफरेबल देन क्योर आफ्टर फॉलिंग ए प्रे टू डिजीज। That is, it is better to do the needful so that ailment may not occur. This precept is not only for the disease but for the purpose of all harmful affairs. ये एक वाणी है। और एक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ये ध्यान देने वाली बात है। इस वाणी में ठाकुर कह रहे हैं कि কুচিকিৎসিত হওয়ার চাইতে অচিকিৎসিত থাকা বহুলাংশে ভালো। কারণ তাতে প্রকৃতির সাহায্য পাওয়া যায় আরোগ্য হতে। কিন্তু কুচিকিৎসা প্রকৃতিকেই বিপন্ন করে তোলে। कुचिकित्सित होने की अपेक्षा अचिकित्सित रहना अधिकतर अच्छा है, कारण इससे प्रकृति की सहायता मिलती है आरोग्य होने में। हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो अगर हम मेल ट्रीटेड होते हैं, गलत रूप से अगर चिकित्सा होती है, तो मेरा नेचुरल बॉडी का जो सिस्टम है वो भी डिप्रेस्ड होता है, वो भी कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि कुचिकित्सित नहीं होना है, किंतु कुचिकित्सा प्रकृति को ही विपन्न कर देती है। इट इज far better not to be treated than to be maltreated, for in that case nature takes care of curing, but maltreatment verily distorts the nature. तो ये भी एक बात है। और अंत में एक लास्ट बट वन, ये एक है वाणी, ये भी बहुत जरूरी है। अजथा, जो हम लोग शरीर पर जो अत्याचार करते हैं, तो ठाकुर कहते हैं कि जरा धर्म के क्षेत्र में भी, जो धार्मिक हम समझते हैं कि ये ईश्वर का पुण्य का काम ही हो रहा है, और शरीर को अजथा बिना कारण के, अरे भैया ठीक है, अपने इष्ट के लिए, अपने परम प्रिय के लिए, प्रिय परम के लिए, अगर उनके लिए अगर जीवन न्यौछावर करना है तो उसके लिए ठीक है शरीर। लेकिन पुण्य कमाने के नजर में कि हमें पुण्य कमाना है, हमारे कहते हैं कि अगले जन्म के लिए कर्म फल को ये करना है, और उसके लिए जो शरीर को कष्ट देना, ये ठाकुर जी कभी पसंद नहीं करते थे, जो कि अधिकतर क्षेत्र में होता है। যারা অযথা নিজের শরীরকে কষ্ট দেয় বা নির্যাতন করে, তা যদি সত্তা পোষণই না হয়, তাদের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরের জীবন্ত আশীর্বাদকে নিপীড়িত করে তোলে। সে পীড়ন ঈশ্বরকে স্পর্শ করে। जो अयथा अपने शरीर को कष्ट देते हैं या निर्यातन करते हैं, और वह यदि सत्ता पोषण ही नहीं हो, तो वे अपने अंतर्निहित ईश्वर के जीवंत आशीर्वाद को ही निपीड़ित कर देते हैं। वह पीड़न ईश्वर को ही स्पर्श करता है। Those who torture or oppress their body for nothing, and if that is not nurturing of the being, make then the vital bliss of their inner God injured. That injury verily reaches the God. इस वाणी पर भी हम सबों को ध्यान देकर इस पर समझने की जरूरत है, इस पर और भी हमें सोचने की जरूरत है। अंत में, लास्ट में एक ही वाणी, इसको लेके हम आपका सेशन समाप्त करेंगे। जो ठाकुर कहते हैं, इसको, ये वाणी है, आनंद दीप्त मन यदि शुभ परिचारी पारिपार्श्विक पाए, दुस्थ व असुस्थ है क्वचित। आनंद दीप्त मन को यदि शुभ परिचारी पारिपार्श्विक मिलता है, तो दुर्दशाग्रस्त या बीमार कदाचित ही होता है। If it gets propitious serviceful environment,
द ब्लिसफुल रेडिएंट माइंड सेल्डम बिकम्स डिस्ट्रेस्ड और सिक। और मुझे लगता है कि आज ये जो हम लोग सेशन कर रहे हैं अपने इष्ट, अपने प्रिय परम के, हमारे जो जीवन में सबसे प्रिय हैं, उनको लेके जो चर्चा कर रहे हैं, ये ही हमारे मन को सब कुछ भुला के रखा है। आज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इलेक्टेड हम लोग फील कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आनंद दीप्त मन। इंडिविजुअली हर का है, और हमारा परिवेश को भी हम उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई इस परिवेश में जुड़े। तो अगर वो परिवेश भी वैसा होता है, मन अगर आनंदित रहता है, ठाकुर की वाणी है, वह दुर्दशाग्रस्त या बीमार कदाचित ही, अगर और कोई दूसरा हैजर्ड अचानक से अगर गलतियां ना हो जाए तो नहीं होता है। मुझे लगता है ये अल्टीमेटली ये वाणी, इसी को लेकर आज का सेशन हम लोग 10 मिनट जा रहे हैं। तो आज का संगीत छोड़ देते हैं और फिर मुझे लगता है कि ठाकुर की वाणी इटसेल्फ म्यूजिक, और यही रेजोनेट होते रहना चाहिए हमारे सभी के शरीर मन कर्म में। ये रेजोनेंस, ये झंकार झंकृत होते रहे। आज इसी संगीत के साथ समाप्त करेंगे।